ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो को। तो एविडेंस यही है, पहला एविडेंस है कि मैचिंग ऑफ द कंटिनेंट, जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट आप लोग पजल जानते ही होंगे, एक ऐसा पजल होता है जो अच्छे से फिट हो जाता है एक दूसरे में। उसी तरह कंटिनेंट भी मैच कर रहे हैं, ऐसा एविडेंस मिला है। कौन कौन सी कंटिनेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, शोल लाइन है, जो किनारा है अफ्रीका का और साउथ अमेरिका का, ठीक है, इन फेसिंग ईच अदर अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। यानी कि ये दोनों, अफ्रीका को कोस्ट लाइन, शोर लाइन, और साउथ अमेरिका को, दोनों इस तरह मैच होते हैं जैसे लगता है कि ये पहले से एक ही जगह थे। और इसको प्रेजेंट किया है एडवर्ड बुलर्ड ने 1964 में। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये दोनों कंटिनेंट कैसे जिग्सॉ फिट के जैसे फिट होते हैं। ये पहला एविडेंस है, पिक्चर से आप लोग देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा हुआ साउथ अमेरिका। कुछ ये सेक्शन अगर ऊपर से आके यहाँ फिट होता है तो बिल्कुल जिग्सॉ फिट के जैसा फिट हो जाएगा। आप देख भी सकते हैं इस पिक्चर में, ये वाला सेक्शन अगर यहाँ आके फिट होता है तो पूरी तरह फिट हो जाता है। और इससे ये पता चलता है कि पहले ये दोनों कंटिनेंट एक पास ही थे। तो पहला एविडेंस यही है कि मैचिंग द कंटिनेंट, ठीक है। दूसरे एविडेंस के बाद चलते हैं। तो दूसरा एविडेंस ये है कि रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन, यानी कि अक्रॉस द ओशियन के दोनों तरफ सेम एज के रॉक मिलते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि पहले ये कंटिनेंट दोनों एक संग जुड़े थे। तो वो कौन कौन से कंटिनेंट, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड होता है जिससे हम लोग को रॉक का एज पता चलता है। इसी मेथड से हम लोग रॉक का एज पता कर सकते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग, ठीक है। इसी डेटिंग से ये पता चला कि जो एंशियंट रॉक है 2000 मिलियन ईयर अगो फ्रॉम ब्राजील कोस्ट विथ दोज फ्रॉम दी वेस्टर्न अफ्रीका। जो एंशियंट रॉक है ब्राजील कोस्ट, वो मैच होता है किससे, वेस्टर्न अफ्रीका से। यानी कि अफ्रीका के कोस्ट से एंशियंट कोस्ट का, अरे ब्राजील के कोस्ट का जो रॉक है वो मैच होता है। किससे हमें पता चला, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से। जैसे ये ऊपर ही बता रहे हैं कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग से हम लोग रॉक का एज निकाले। और आगे ये भी पता चलता है कि जो अर्लियर डिपॉजिट है कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका का, वो जुरासिक एज का है। यानी कि जो डिपॉजिट मिला है वो सेम एज का मिला है। इससे पता चलता है कि रॉक सेम एज के होंगे तभी उसके डिपॉजिट सेम एज के होंगे। तो यानी कि पहले ये दोनों कंटिनेंट जरूर एक दूसरे से मिले ही होंगे। ये दूसरा एविडेंस है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है, तभी आज का कंटिनेंट जो है, आज के कंटिनेंट में ओशियन के दोनों तरफ सेम रॉक मिल रहे हैं। इसका मतलब यही है कि पहले के समय में, पास्ट में, ये दोनों कंटिनेंट एक पास रहे होंगे। ये दूसरा एविडेंस है। ये रॉक की डेटिंग हम लोग कैसे पता करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड से, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा मेथड है हमारा टिलाइट डिपॉजिट। टिलाइट डिपॉजिट क्या होता है, पहले टिलाइट हम लोग समझ लेते हैं। टिलाइट क्या होता है, तो ये एक सेडिमेंट्री रॉक है जो ग्लेशियर के डिपॉजिट से बनता है। ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसको टिलाइट बोलते हैं, ठीक है। इतना तो कंफर्म समझ में आया होगा आप लोगों को कि टिलाइट होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ ये सारा जो आपका ये राइटिंग जो लिखा है वर्ड्स में, ये सारे एनसीईआरटी का पेस्ट है। बिल्कुल एनसीईआरटी टू एनसीईआरटी कवर हो रहा है, बिल्कुल टेंशन मत लिएगा, केवल पढ़िए आप लोग, ठीक है। The Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले हम बताए हैं कि पेंजिया 2 भाग में डिवाइड हुआ था। नॉर्थ साइड में उसको बोलते थे लॉरेशिया, साउथ साइड में उसको बोलते थे गोंडवाना लैंड। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि गोंडवाना का जो सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स था, जो सेडिमेंट्स था फ्रॉम इंडिया से 6 डिफरेंट लैंड मासेस से मैच होता है। मतलब जो इंडिया में गोंडवाना सिस्टम का जो डिपॉजिट है वो 6 और जगह मैच होता है। तो पता क्या चलता है इससे कि वो 6 कंटिनेंट जो प्रेजेंट टाइम में अलग अलग हैं वो एक ही जगह होंगे, तभी डिपॉजिट सेम मैच हो रहा है ना। और जैसे कि हम लोग जानते भी हैं कि सदर्न हेमिस्फेयर में गोंडवाना लैंड था जो 6 कंटिनेंट को या 5 कंटिनेंट को एक साथ रखा हुआ था। इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एंड
साउथ अमेरिका, जैसा कि हम लोग जानते भी हैं। वहाँ ये भी लिखा है कि एट द बेस सिस्टम हैज थिक डिलाइट इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन काउंटर पार्ट ऑफ सक्सेशन। कौन कौन से वो कंटिनेंट है जहाँ पाए गए हैं सेम गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स जो इंडिया में पाए गए हैं? वो हमारा अफ्रीका है, फाकलैंड आइसलैंड है, मेडागास्कर है, अंटार्कटिका है ना, ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, इससे ये पता चलता है ये सारे कंटिनेंट पहले एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं। ठीक है, ओवरऑल रिजेम्बलेंस ऑफ द गोंडवाना टाइप सेडिमेंट क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट दीज लैंडमार्क्स एंड रिमार्केबली सिमिलर हिस्ट्रीज। यानी कि इन सारे लैंडमार्क्स का सिमिलर हिस्ट्री रहा होगा पास्ट में। ये जो सेडिमेंट्स मिलते हैं 6 अलग अलग कंट्री पार्ट्स में, इससे यही पता चलता है। ठीक है, और ये जो ग्लेशियल टिलाइट्स हैं प्रोवाइड अन एविजियस एविडेंस, यानी कि बहुत अच्छा एविडेंस प्रोवाइड करता है पैलियो क्लाइमेट्स के बारे में और ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट के बारे में। ग्लेशियल टिलाइट्स बहुत अच्छा एविडेंस है जिससे हमें पता चलता है ड्रिफ्टिंग ऑफ द कंटिनेंट हुआ था, क्योंकि जो ये गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स है ये इंडिया के अलावा 6 अलग अलग कंट्री पार्ट में मिलते हैं। इससे यही पता चलता है ये सारे कंट्री पार्ट्स एक ही सिस्टम में थे, जिसको गोंडवाना एक ही जगह थे, जिसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं पैलियो क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, पैलियो क्लाइमेट्स यानी कि ये पैलियो क्लाइमेटोलॉजी में पाया जाता है। इसको बोलते हैं कि द स्टडी ऑफ द पास्ट क्लाइमेट। पैलियो क्लाइमेटोलॉजी मतलब पास्ट क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ने को, अध्ययन को यही बोलते हैं। पास्ट क्लाइमेट के अध्ययन को पैलियो क्लाइमेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर होगा आपको। तो टिलाइट डिपॉजिट तीसरा एविडेंस हो गया। चौथे एविडेंस की तरफ चलते हैं। तो प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? तो पानी से बह के जितने भी डिपॉजिट कहीं एक जगह इकट्ठा होते हैं उसको समझ सकते हैं कि इसी टर्म में प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। जैसे पानी कोई भी सेडिमेंट्स, मिट्टी का सेडिमेंट्स, रॉक का टूटा टूटा छोटा छोटा सेडिमेंट हो, उसको लेके किसी एक जगह डिपॉजिट करते हैं, उसको प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। इसका कैसे एग्जाम्पल हमें एविडेंस प्रोवाइड करता है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में, वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, द अकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड इन घाना कोस्ट। घाना कोस्ट कहाँ है? घाना कोस्ट है हमारा अफ्रीका में। अभी हम लोग फिगर में दिखाते हैं। एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स ऑफ रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं गोल्ड हमारा माइनिंग करके निकाला जाता है, लेकिन प्लेसर डिपॉजिट्स के रूप में गोल्ड हमारा घाना कोस्ट में पाया गया अफ्रीका में। अफ्रीका यही है, अफ्रीका के घाना कोस्ट में गोल्ड डिपॉजिट पाया गया। लेकिन ये पता चला कि वहाँ इस रॉक का एब्सेंस है, एब्सोल्यूट एब्सेंस। तो कैसे ये रॉक के प्लेसर डिपॉजिट्स वहाँ, मतलब गोल्ड के प्लेसर डिपॉजिट्स पाए जा सकते हैं? तो ये हमें बाद में पता चला कि ये गोल्ड बियरिंग वीन्स आर इन ब्राज़ील। गोल्ड वाले जो रॉक है जिससे हम लोग गोल्ड माइन करके निकालते हैं वो ब्राज़ील में प्रेजेंस है। एंड इट इज़ ऑब्वियस दैट कि गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू। ये पता हमें ऑब्वियस तरीके से पता चलता है कि ये जो ब्राज़ील प्लेट्यू का जो गोल्ड डिपॉजिट है वहीं से प्लेसर डिपॉजिट के रूप में घाना के में डिपॉजिट हुए हैं गोल्ड। इसीलिए घाना में हमें गोल्ड का डिपॉजिट मिलता है इन द प्लेसर डिपॉजिट में। और क्या है बात कि व्हेन द टू कंटिनेंट ले साइड बाय साइड, तो ये कैसे हो सकता है ये बताना चाह रहा है। तो ये तभी संभव है जब जो साउथ अमेरिका है वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ हो, तभी वहाँ के ब्राज़ील कोस्ट का जो डिपॉजिट है वो इस कोस्ट के डिपॉजिट पे, घाना कोस्ट में अफ्रीका के डिपॉजिट पहुँच सकता है। ठीक है, तो ये इससे ये पता चलता है कि अफ्रीका साउथ अमेरिका पास्ट में जुड़े हुए थे। ठीक है, आशा करता हूँ ये भी क्लियर होगा आप लोग को। सबसे इम्पोर्टेंट और आखिरी डिपॉजिट हम लोग डिस्कस करते हैं, चलिए देखते हैं। तो एक और एविडेंस है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। ये आखिरी और इम्पोर्टेंट एविडेंस है। इसके बारे में समझते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉसिल्स हैं जो हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के। तो एक लेम्यूर है। लेम्यूर क्या होता है? एक स्पीसीज है, ऐसा स्पीसीज है जो मेडागास्कर में ही पाया जाता है, लेकिन लेटर ऑन इसके कुछ फॉसिल्स हमें इंडिया एंड अफ्रीका में भी पाए गए। तो इंडिया और अफ्रीका और मेडागास्कर में ये मेनली पाया जाता है, लेकिन इंडिया एंड अफ्रीका में भी इसके फॉसिल्स पाए गए, जिससे हमें पता चला कि ये तीनों कंटिनेंट पहले पास्ट टाइम में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसके बाद कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद ये दूर दूर गए। तो ये एक और एविडेंस है जो लेम्यूर है, एक स्पीसीज है
हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि मेनली मेडागास्कर में पाया जाता है। इन तीनों कॉन्टिनेंट को लिंक करके एक साइंटिस्ट एक नाम दिए हैं इसको, एक वैसे बोलते हैं कि इमेजिनरी नेम है ये, कोई प्रेजेंट टाइम में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट, ऐसा कोई लैंड मास एग्जिस्ट नहीं करता, उसको लेमुरिया कहते हैं। ये एनसीईआरटी में आपके मेंशन है, ठीक है। और दूसरा कौन सा स्पीसीज है, तो दूसरा जो है वो फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकते हैं। ये मेसोसोरस है, स्मॉल फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, जिसका स्केलेटन हमें कहाँ कहाँ पाया गया है, सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, सदर्न अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। सदर्न अफ्रीका एंड सदर्न अमेरिका या साउथ अमेरिका कह सकते हैं, ठीक है। सदर्न अमेरिका नहीं कहिए, साउथ अमेरिका कहिए, तो ठीक है। तो कैसे साउथ अमेरिका और सदर्न अफ्रीका में पाया जाता है, ये तो ओशियन से डिवाइड है, और ओशियंस हमारे फ्रेश वाटर रेप्टाइल नहीं होते, वो नमक वाले पानी होते हैं, ब्रैकिश वाटर होते हैं, ठीक है। तो ये जब स्मॉल फ्रेश वाटर रेप्टाइल है, ये फ्रेश वाटर में ही रह सकता है, तो ये कैसे ओशियन क्रॉस करके अगर इसके स्केलेटन हमें साउथ अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं और साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं। ये दो कॉन्टिनेंट तो अटलांटिक ओशियन से डिवाइड है, तो इसका यही मतलब है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट पास्ट में एक दूसरे से जुड़े होंगे, तभी इसके जो स्केलेटन है दोनों के कोस्ट पे पाए जाते हैं, सदर्न अफ्रीका के भी और साउथ अमेरिका के भी। तो ये इम्पॉर्टेंट फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और हम लोग इससे पहले प्लेसर डिपॉजिट, टिलाइट डिपॉजिट, मैचिंग ऑफ द कंटिनेंट एंड रॉक फ्रॉम अक्रॉस द ओशियन, ये सारे एविडेंस, 5-6 एविडेंस जो भी हम बताए हैं, ये एविडेंस है किसके बारे में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, कि रियली कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके आप लोग बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।